गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अरे चार भुजाधारी ओ चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। धन को आंख दे कोड़िन को काया। धन को आंख देत कोड़िन को पाया। अरे कोड़िन को काया। अरे कोड़िन को पाया। धन को आंख देत कोड़िन को काया। धन को आंख देत कोड़िन को पाया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। अरे बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलिए गणेश भगवान की। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। 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 सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओ माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा।
दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी। हर कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, और कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, ओ माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदालमाला कुलतालिकाय कृपालमाला शशिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणम् आरतिं जलगुमा देंगे। जलेन शीतलीकरणम् अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि। श्रीराम 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 जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम, हरे श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। दशरथ दुलारे हैं मेरे राम, आँखों के तारे मेरे राम। ओ दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। दशरथ दुलारे हैं मेरे राम, आँखों के प्यारे मेरे राम। हरे दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के प्यारे है मेरे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम भक्तों के प्यारे मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम भक्तों के प्यारे मेरे राम और कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे मेरे राम कौशल्या के प्यारे राम मेरे दुलारे हैं मेरे राम बोलो श्री राम जय राम सीता राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम और वह कड़वा सत्य कौन सा पता है? वह कड़वा सत्य यह है कि मनुष्य जो जन्म लेकर आया है उसे एक ना एक दिन इस मोह माया कलीचरण को छोड़कर जाना पड़ेगा। जिंदगी आपको मिली है, ये बहुत बड़ी कृपा है। ध्यान देना मेरी मैया, देखो हमारी मैया कितने अच्छे से बतिया रही है। देखो प्यारे, ये हर व्यक्ति जानता है कि बड़ी मुश्किल से यह मानव शरीर हमें और आपको मिलता है, तो कृपा करके जिंदगी में कुछ करना अथवा मत करना, किसी को कुछ देना अथवा मत देना, लेकिन उस व्यक्ति के दुख में जाकर जरूर खड़े हो जाना। भागवत और शिव महापुराण एवं जितने भी पुराण, समस्त ग्रंथ पुराण हमें सत्संग यही सिखाता है कि आप सुख में बिल्कुल मत जाइए उसके घर पे। जब आपको दुख पड़ता है ना, या किसी को दुख पड़ता है, तो आप उसके घर में जाकर उसके पास बैठकर दुख बांट तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ उसको दो शब्द मीठा बोलकर उसे कुछ क्षण के लिए शांति तो दे सकते ना। सारी बीमारी का जड़ है आप उसके दुख में जाकर मदद कर देना। सनातन धर्म है और हमारा कर्म और धर्म हमको यही सिखाता है और यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें दूसरों की सेवा करें, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा हमें सेवा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें मदद करना चाहिए।
सनातन धर्म की सेवा करते हुए अगर हमारे प्राण निछावर भी हो जाए, जिंदगी का जीने का सार, जिंदगी में जीने का सार जो है ना, वह सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने दुनिया में लेकर आए क्या थे। वेद व्यास जी कहते हैं, कर्म योगात्मनम प्रतिष्ठित है सर्व नाभ प्रत्यते नरक यस्तरते। कहते हैं कि मनुष्य लेकर आया नहीं है, लेकिन लेकर जाने की आस रख रहा है, लेकर जाने की आस रखता है। फिर उस समय उसे पता चलता है जब उसके साथ कुछ जाता नहीं है, तब वह कहता है कि बताओ, मैंने जिंदगी में सोचा कि मैं लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये जो शरीर में जो वस्त्र पहने हैं ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए जिंदगी में जीने का जो सार है, जीने का जो हमारा धर्म है, जीने का जो हमारी राय है, हमें ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँ, जिस व्यक्ति के जीवन में उसे यह लगे कि हमें जीवन का सार कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए तो मैं सबसे एक आग्रह करता हूं कि आप अपने घर में एक ग्रंथ रखें। उस घर के व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार खोलकर उसके दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि गीता में बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा इदस्वता मामका पांडवश्चैव किम कुर्वते संजया। गीता में सभी ग्रंथ, बाबूजी ध्यान से सुनना, सारे ग्रंथ जो हैं वेद आचार्य जी लोग इत्यादि व्यास जी समस्त लोगों ने लिखा है, लेकिन एक गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं मेरे ठाकुर जी ने लिखे हैं। मेरे भाई, स्वयं उसमें मेरे ठाकुर जी की बात है, स्वयं मेरे ठाकुर जी की बात लिखी है उसमें, स्वयं मेरे श्री हरि ने लिखे हैं। इसलिए आप तीर्थ जाते हो, यात्रा करने जाते हैं ना, आप बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हो, लेकिन तीर्थों से कुछ खरीद कर मत लाइए। जिसके घर में गीता ना हो वह गीता ग्रंथ अवश्य खरीद कर लाए। हर घर पे होना चाहिए, हर कमरे में भगवान टांग लेने से कुछ नहीं होता कि जितने भी कमरे हैं सब में एक एक फोटो लगा दिए, जिससे दूसरा कोई व्यक्ति आकर देखेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा भक्ति भाव वाला है। भगवान को भी हर कमरे में नहीं लटकाया जाता, ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं ना मैया, ओ मैया, कुछ लोग होते हैं कि हर कमरे में भगवान टांग देते हैं। भगवान के स्थान पर भगवान ही शोभा देगा, सोने के बिस्तर पे बेडरूम में सोने वाला ही अच्छा लगेगा प्यारे, भोजन की जगह पर भोजन ही अच्छा लगता है, बैठने की जगह पे बैठने वाला ही अच्छा लगता है। भगवान का सुंदर सा रूम बनाना चाहिए, एक रूम बनाएं और उस रूम में बड़ी सुंदर से भगवान को सजा कर रखिए। कुछ घरों में तो हमने देखा है एक छोटा सा चौकी पे भगवान को बैठा देते हैं, बहुत बड़े बड़े महल में रहते हैं, बड़े बड़े कमरे में रहेंगे। अक्सर करके देखना, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, उनके आधे से ज्यादा घरों में भगवान को एक टेबल में या छोटा सा पटे में बैठा देते हैं, लेकिन गलत है। जब प्रभु आपको 100 बाई 100 में रहने के लिए दे रहा है, तो क्या आपके पास 5 बाई 5 के लिए क्या ठाकुर जी के लिए जगह नहीं होगी? आप प्रभु के लिए एक आसन अवश्य बनाएं, स्वयं के लिए बनाना चाहे मत बनाना, लेकिन अगर घर में बिल्डिंग बनाया है, घर पे अगर आपने कुछ बनाया है, तो श्याम के लिए भी एक आसन जरूर बनाया करें, ठाकुर जी को जरूर रखिए। और कोशिश यही करें कि ठाकुर जी को इतने ऊपर मत रखना कि जिससे हमारी पूजा पाठ हमें करते नहीं बनना चाहिए। कभी भी हो, जब ठाकुर जी की सेवा करो, किसी भी देवी देवता की पूजा आप करते हो, तो प्रभु को हमसे पेट के ऊपर होना चाहिए। कईयों के घर में चरण के बराबर भगवान का आसन होता है,
लाल जी महाराज, प्रभु की जो भी सेवा आप लोग करते हो, आसन पर बैठकर ही सेवा किया करें। आसन पर बैठकर पद्म आसन लगाकर ही लाल जी प्रभु की सेवा करना चाहिए, खड़े होकर सेवा नहीं करना चाहिए। प्रभु की सेवा बैठकर करना चाहिए, प्रभु का बैठकर जाप करना चाहिए। खड़े होकर जाप करना या किसी और के आसन पर बैठकर जाप करने का फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु को जब प्रभु की सेवा करें तो आप अपने घर के आसन पर बैठकर करना, आसन लगाकर जाप करना। तो मैं बता रहा था जीने का सार। जीने का सार आपको जिंदगी में अगर जीने का सार समझ में आ जाए तो प्यारे, आप सबसे मैं ही एक बात आग्रह करता हूं, गीता का जो ग्रंथ है जो अगर पढ़ सके तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति, ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति को गीता का एक श्लोक, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। इसलिए एक श्लोक हर व्यक्ति को गीता का पढ़ना चाहिए। और जिसके घर में गीता ग्रंथ नहीं होती ना, उस घर में ठाकुर जी कभी निवास करेंगे ही नहीं। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने गीता के श्लोकों को ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया, भागवत में बड़ी सुंदर बात कही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय च विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान जो हैं वो आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं प्रभु, जिसको आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाते हो ना, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान भोले बाबा, समस्त देवी देवता आनंद के स्वरूप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, हम तो आज यहाँ गए थे तो हमें तो मजा आ गया। मजा नहीं आता ठाकुर जी की कथा को सुनकर, ठाकुर जी के भजन को सुनकर मजा नहीं आता, ठाकुर जी के नाम को सुनकर मजा नहीं आता, ठाकुर जी के सत्संग को सुनकर मजा नहीं आता, ठाकुर जी के नाम कीर्तन इत्यादि सुनने से मजा नहीं। ये सारी चीज सुनने से हमें आनंद विभोर होते हैं प्यारे, आनंद विभोर आता है। आनंद विभोर होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। मजा का शब्द हमें ठाकुर जी के सामने बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अरे आज तो भैया हमें तो बड़ा आनंद आ गया, आज तो हम गए भैया, तो यहाँ गए तो हमने तो वहां देखा बड़ा आनंद आ रहा था। आनंद का नाम लीजिए, और जो व्यक्ति आनंद का नाम लेता है उसके घर में आनंद चित्त चोर कन्हैया लाल प्रभु सदा वास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दिया तो ये समझ जाइए कि आपको जीने का सार मिल गया। आपको यह समझ में आ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस प्रभु श्री श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं है। संसार में अगर किसी का कोई है, सबके लिए तो आपने जी के देख लिया, नाती के लिए जी लिए, पोते के लिए जी लिए, लड़का बच्चा को लिए जी लिए, पड़ोसन के लिए जी लिए, पत्नी के लिए जी लिए, पत्नी बच्चा इत्यादि सबके लिए अपने जी लिया। एक बार प्रभु के लिए जी कर देखिए। ध्यान से सुनना मेरी मैया, मेरे भाई, एक बार आप लोग प्रभु के लिए जी कर देखो। आप एक बार वैरागी बनकर देखिए। जो व्यक्ति एक बार वैराग बन जाए ना, वैरागी बन जाता है ना, उसको लगता है कि हाँ मैं जिया। जिंदगी जीने का सार आपको उसी समय पता चलेगा जब आप अपने जीवन में वैरागी धारण करोगे। और वैरागी धारण, यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ना, ये सब अभी वैरागी धारण किए हैं। कथा सुनने जब आप जाओ तो वहां पर वैरागी बन जाइए, वैराग बन जाओ। घर की चिंता बिल्कुल छोड़ दो।
इधर उधर की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जिस चिंता और जिसको सुनने आए हो, जिसको देखने आए हो, यह पूरा जीवन, यह पूरा शरीर, यह पूरा तन भोले बाबा को समर्पण कर दीजिए प्यारे। भोले बाबा को कम से कम उनको समर्पण कर दीजिए, पर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार नहीं। चमत्कार प्रभु आपको मैंने कहा ना, आप ठाकुर जी के लिए जीने का सार तो आपको यही मिलेगा। आप सबके लिए जीकर देख लिए हो, सबके लिए कुछ ना कुछ कर कर देख लिए हो। एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे, ये दुनिया बड़ी निर्मोही है, ये दुनिया बड़ी निर्मोही है। जब तक तुम्हारे साथ रहेगी तो वो तुम्हारा नाम लेगी, और जैसे ही तुम उससे छल भन के लिए दूर होगे ना, वही तुम्हारी निंदा करने लगेगा प्यारे, वही तुम्हारी बुराई करने लगेगा। ये दुनिया बड़ी निर्मोही है, ये दुनिया बड़ी निर्मोही है। काम निकलेगा, काम जब तक है प्यारे, जब तक वो आपसे कहेगा कि मेरा भैया, मेरा बेटा, मेरा दादू, मेरा चाचा, मेरा नाना, मेरी नानी, मेरे अड़ोस, तो मेरे रिश्तेदार, तो मेरे बाप, तो सब बोल देंगे। इतना बड़ा बड़ा रिश्ता बन जाएंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और जैसे ही काम निकला, और वैसे ही लोगों ने हाथ इसको साफ कर लिया। ये दुनिया का कड़वा सत्य है। इसलिए हमें आपसे एक ही आग्रह है कि आप श्री भगवान का बन जाओ। एक बार मेरे प्रभु का बनकर तो देखिए। अरे मेरे दादा, भोले के जैसा कोई दानी नहीं है, भोले के जैसा कोई ओगड़ दानी नहीं है, और भोले के जैसा कोई महादानी नहीं है। अरे काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अरे एक बार मेरे भोले शंभू का बनकर तो देखो। अरे चोर भी को भी भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो आप तो कम से कम भगवान का नाम। चोर जब चोरी करने को भगवान शिव के मंदिर में गया, भगवान शंकर जी को देखकर, प्रभु से देखकर कहा, चोर को ना मालूम रहा भैया कि ऊपर कुछ लगा हुआ है। चोर ने हाथ जोड़कर बोले, भैया कछु है का व्यवस्था। चोरी करने के लिए जैसे ही भैया वह चोर मंदिर पर पहुंचा, और मंदिर पर पहुंचकर कह रहे थे कि प्रभु कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। चोरों के भाव को सुनकर, चोर के भाव को सुनकर भगवान ने बोले, तो चिंता न कर, नजर ऊपर उठाकर देख। और जैसे ही चोर ने नजर ऊपर उठाकर देखा तो बहुत बड़ा घंटा दिखाई दिया। अब जब घंटा दिखाई दे दिया चोर भैया को, तो फिर कहे चोर ने, अब रास्ता तो बता दिए हो, अब इसे निकालूं कैसे। तो भगवान ने कहे, तो उसकी भी चिंता ना कर, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं। चोर ने शिव जी की पिंडी को सीढ़ी समझकर उनके ऊपर खड़े हुआ, और खड़े होकर घंटा को निकाल लिया। अब जैसे ही उसने घंटा को निकाला ना भैया, तो यहाँ पर साक्षात भगवान त्रिपुंडधारी, जटा गंगधारी, मृगछालाधारी, सर्पधारी, बिच्छूधारी, नंदी के सवारी भोले बाबा त्रिपुंड डम 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 डमरू बजाते हुए, जटा टिवी गलच भल प्रभावी पावितस्थले गले अलम बलंबितम भुजंग तुंग मालिकम। भगवान त्रिनेत्र जटा गंगधारी विराजमान साक्षात उस चोर के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान त्रिलोकीनाथ, भगवान त्रिलोकीनाथ शंभू उस चोर के सामने प्रकट हो गए और बोले, चोर मांग, क्या मांगता है। अरे भैया, हम तुमसे क्या मांगे, तुम्हारे पास तो खुद कछु नहीं है। हम तुमसे क्या मांगे, तुम्हारे पास तो वैसे कुछ नहीं है। फटे वस्त्र पहने हो, पाउडर वाउडर है नहीं लगा में गलाने, तो राख लपेट कर बैठे हो। कुछ मिला नहीं तो नंदी बेल के ऊपर बैठे हो। खाने पीने के लिए आने कुछ है नहीं तो देखो घास इत्यादि खा रहे हैं आप। चोर के भाव को सुनकर भगवान शंभू कहते हैं, अरे भैया मांग तो। ये दुनिया के लोगों ने
ये दुनिया के लोगों ने मुझे, किसी ने बेल पत्ती चढ़ाया तो किसी ने दूध चढ़ाया तो किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने घी शहद शक्कर चढ़ाया, लेकिन हे चोर राजा, आज तक किसी ने मुझे अपना पूरा शरीर नहीं चढ़ाया है। तेरे ऊपर मैं प्रसन्न हूं, तूने पूरा शरीर चढ़ा दिया। तूने तो मेरे ऊपर पूरा शरीर चढ़ा दिया। अब मांग, क्या मांगना चाहते हैं? इसलिए मेरी मैया, जब आप शिव जी की पूजन करने को आप जाते हो ना, तो एक विशेष याद रखिए, जैसे आप दिन भर श्रृंगार करते रहते हो, बिगड़ता नहीं है ना, उसी प्रकार भगवान शिव जी का भी श्रृंगार बिगड़ना नहीं चाहिए। आप मंदिर जाते हो, जाओ, पूजा करते हो, करो, लेकिन ऐसी पूजा न करो कि जितना साफ नहीं करोगे उससे 4 गुना गंदा करके आ जाओ। कई लोग होते हैं ऐसे महाराज, कईयों को तो देखे हैं बाबूजी, गुड़ और शक्कर, घी इत्यादि मिलाकर ले जाते हैं कटोरी में और भगवान के मुख में चिपका कर आ जाते हैं। ले जाकर मुंह में चिपका देंगे तो उससे भगवान पाएगा? प्यारे मेरे भैया, भगवान के मुख में चिपका देने से प्रभु नहीं स्वीकार करते हैं। आप वहां पर रख दीजिए उनके नाम से, भगवान आपके भाव को पालेंगे। मैंने कई जगह देखा हूं, मूर्ति का अगर चेहरा है ना तो उनके चेहरे में चिपका कर आ जाएंगे, कोई उनके ऊपर शक्कर डालकर आ जाएंगे, कभी कुछ डालकर आ जाएंगे। सारी चीजों को विधिवत नीचे रखना चाहिए भाई। जैसे आप अपनी थाली को सजाकर, सुंदर सजाकर भोजन करते हो या नहीं, अपने जैसे समझो। इसलिए मेरे भाई, कभी भी हो शिवलिंग के ऊपर, जलेरी के ऊपर हमें कभी भी नारियल नहीं रखना चाहिए, कभी भी हो। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम और आप कर देते हैं, पता है, इसी चक्कर में हमें कभी कभी सुख नहीं मिलता और फिर लोग भटकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा तो हमारा ये हो रहा है। तो अरे प्यारे, आप अपने नित्य कर्म ही गलत कर रहे हैं। आप अपने नित्य कर्म की जो पूजा है ना, वो ही गलत कर रहे हैं। आप नित्य कर्म तो सुधारिए। और जो व्यक्ति नित्य कर्म में सुधार लिया, विधिवत भगवान की पूजा श्रद्धा भाव से कर लिया, भगवान मत चढ़ाओ ना, कुछ मत चढ़ाइए, आप जाकर बैठ जाओ बस। आप भगवान शंभू के दरबार पर जाकर बैठ जाओ। यहाँ तो भैया सोनकदी प्रश्न एक बार श्री सनत कुमार जी से भगवान नंदीश्वर ने किया था कि हे शिव जी, एवं अनेक धातु एवं अनेक के ध्यान करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होगी, जरा यह बताने की हमें कृपा करें। तो यहाँ पर नंदीश्वर की कथा बताते हैं कि असांघ्रता ही कल्पवेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारस्त्र वीरवचमम् तत्प्राणि। हे सनत कुमार, भगवान शंकर के असंख्य अवतार, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनको यहाँ एक वर्णन बता रहा हूँ। 19वें कल्प है भगवान के, जिस कल्प का नाम श्वेत लोहित था। इसमें भगवान शिव का प्रथम साजोजत्र अवतार हुआ और उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा के ध्यान में स्थित थे, उसी समय उन्हें अनेक प्रकार के शिखा में युक्त श्वेत लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको परम ब्रह्म समझकर भैया उन्हें प्रणाम किया। उन्हीं सजोजाते नमक परमेश्वर ने प्रसन्न किए थे और कहते हैं ज्ञान वेदस्य सृष्टि कल्पना प्रतिष्ठित। सजोजात मतलब प्यारे कि हमें अपने जीवन में पंच तत्व, जो पंच तत्व का जो शरीर है ना, इस पंच तत्व के शरीर के भाव से हमें प्रभु की सेवा और भाव हमें करना चाहिए। 20वें कल्प का जो होता है भगवान के 20वें कल्प, जिसको कहते हैं रक्त कल्प, जो शरीर पे जो खून है ना, ये भगवान शिव जी की कृपा का चलता है, जिसको कहते हैं रक्त कल्प। अगर शरीर में खून ना रहे
तो मनुष्य जी लेगा। और यहाँ पर प्यारे इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किए। ब्रह्मा जी ने जब पुत्र कामना से ध्यान में 3 थे, उसी समय भगवान ने अनेक प्रकार के द्रव्य देन करते हुए भगवान में लीन हो गए। और भगवान में लीन होने के बाद लाल आंखों तथा लाल आभूषण से युक्त एक कुमार वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें वामदेव शिव समझकर प्रणाम किए। उन्हीं वामदेव शिव जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा और फिर उन्होंने उन्हें शक्ति प्रदान की। 21वें कल्प में भगवान पीतवासा कल्प कहते हैं। और इस कल्प में ब्रह्मा जी ने पीत वस्त्र धारण किए हुए जब ब्रह्मा जी के पुत्र की कामना कर रहे थे, तब भगवान शिव पीतांबरी धारण बालक के रूप में प्रकट हुए और तत्पुरुष शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी प्रणाम किए हैं। और प्यारे इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे अल्प अवतरण के वर्णन की यह कथा जब भगवान शिव जी हमें बता रहे थे कि भगवान श्री सूर्य जी की कृपा से जब यह कथा का मध्य, कथा का पुण्य और कथा का यह जो फल का वर्णन जब हमें यह ज्ञान मिल रहे थे, यहाँ पर शिव नामक कल्प में भगवान शिव अगोग्य अवतरण करके वहां पर भगवान स्वयं शंकर जी प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की। विश्व रूप कल्प में भगवान ईर्षान रूप लेकर प्रकट। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति भगवान सजोजत यदि अवतारों के बारे में पढ़ता है या सुनता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को वह प्राप्त करते हैं। सर्वयोग वर्णम मम कृते। जैसे सूत्र में देखिए ये भक्ति और भगवान की महिमा हमें कैसे जोड़ती पता है? जैसे सुई में आप धागा डालते हैं, जैसे सुई में आप धागा डालते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर अष्ट मूर्तियों का वर्णन बताते हैं ठाकुर जी। जैसे कि सूतमाला पोई जाती है, इसी प्रकार भगवान की जो अनेक प्रकार के शिव की महिमा जो 8 मूर्तियों से पूरा संसार विज्ञात है प्यारे। और यहाँ पर फिर बताए कि नामम यज्ञवे ज्ञान विभूषित कर्णम सर्वे सरस्वते नामम चिंतस्वते प्रतिष्ठितः नाम वेदो। इसलिए जीवन का एक मूल बनाइए कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई कारण मत करना कि जिससे भगवान हमसे दूर चले जाएं, है ना। ऐसा भी कभी कोई ऐसा बीज मत बोलना। अच्छा मेरी माँ, मेरे बाबूजी, एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने देखा है आम हमको क्या देता है? बताओ। आम का पेड़ है आपके घर पे? संसार में आम को तो हर व्यक्ति जानता है ना। आम हमको क्या देता है बताओ? आम हमको क्या देता है? फल, गुड़। और आप उसको क्या देते हो? क्या देते हो? क्या देते हैं बताओ? अरे बोलो। 2 व्यक्ति ने सही बोले हैं, तुम लोग चुप रहना। ये 2 हाथ जो उठे थे वो सही हैं। बोलो। नहीं बोले? कोई बात नहीं, आज मैं भी रेस्ट लेता हूँ। आप हमें जब आम फल देता है तो आप आम को क्या देते हो? डंडा। ये दोनों व्यक्ति का क्वेश्चन उत्तर यही था। क्यों टीचर साहब? यही था ना? हाँ, विमल भैया का भी यही था। तो आप आम को क्या देते हो? पत्थर मारते हो। पत्थर मारकर ही आम को गिराते हो ना। लेकिन उसके बाद भी आम कहाँ जाके गिरता है? हमारे पास।
आप भी वैसा ही बनो, आप भी हमें और आप भी यही बनिए। दुनिया हमें क्या कह रही है, दुनिया हमको क्या मार रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप भी आम बन जाइए, एक ना एक दिन वह आम आपके लिए जरूर सुख में बदलेगा प्यारे, वह जरूर सुख में बदल जाएगा। आम को हम पत्थर मार कर गिराते हैं, लेकिन उसके बाद भी आम का जो फल है प्यारे, वह दूर न जाकर वो हमारे पास ही गिरता है। उसी प्रकार हमें भी उसी तरीके से हमें जीना चाहिए। तुम अच्छे काम करते चलो, भगवान का गुणगान करते चलो, भक्ति में डूबे रहो, सत्संग करते रहिए, चार को जोड़ते चलिए। आज आपने चार से राम राम बोलना और फिर उस व्यक्ति से ये कहना तू भी आगे चार को राम राम बोलना, फिर वो भी चार को राम राम बोलेगा। और जब सारे संसार में राम 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 बोलते जाएंगे तो मैं लिख के देता हूँ व्यास गादी से कि एक ना एक दिन ये राष्ट्र हिंदू अवश्य बन जाएगा प्यारे, ये सनातन धर्म अवश्य हो जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म को बचाना है तो हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो एक बार राम का नाम लेकर आगे बढ़ जाए, एक बार राम का नाम लेकर नाव में बैठ जाए, मेरे श्याम मेरे भोले बाबा उस व्यक्ति को जरूर पार कर देते हैं। कहते हैं भोले बाबा बड़े दयालु हैं। जब भक्ति भाव में डूबे तो यहाँ पर नंदीश्वर जिसे अर्धनारीश्वर की कथा भगवान शिव जी ने बड़े सुंदर वर्णन से बताए हैं। बोले कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी तो वह नारी शक्ति नहीं बना पाए, तब ब्रह्मा जी ने तप किए और जिससे साक्षात भगवान शिव अर्धनारीश्वर को लेकर वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने परम शक्ति से संपन्न एवं उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने अपने शरीर के वायु सर्व प्रकृत्यत्व से, भगवान कहते हैं कि शरीर के वाम भाग से शिवा को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी शिवा की स्तुति करी और प्रसन्न भगवती ने ब्रह्मा जी के अपार शक्ति का प्रदान करते हुए पुनः भगवान शिव के शरीर में वह प्रविष्ट हो गई और वहां पर ही वह माता रानी अर्ध देवी जो है वो कुछ क्षण के बाद अंतर ध्यान हो गई। और तब से ब्रह्मा जी बड़े मन में विचित्र धारण करते हुए कहते हैं प्यारे, नाम योग अर्धनारीश्वरी सर्वदेवी नम। तब से ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के निर्माण में भी सक्षम हो गए और वह फिर ये धीरे धीरे संसार में सभी की रचना होने लगी। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात एक बात कही है, जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह सभी सुखों को भोगकर अंत में परम गति को स्थान में जाता है। इसलिए भैया आप बड़े भाग्यशाली, ताली तो बजाना ही मत क्योंकि भाई तकलीफ होगी, क्योंकि भगवान की सेवा ही आपका सब कुछ है प्यारे। हो मत हो न मन बावेरे उदास, हो मत हो न मन बावेरे उदास, ईसा वेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावेरे उदास, सवेरा जरूर आएगा। हो न मन बावेरे उदास के सवेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, हो मन में रखना विश्वास के सवेरा जरूर आएगा। रखना विश्वास के सवेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, हो मन में रखना
रखना विश्वास कि सवेरा जरूर आवेगा। डोले नैया तेरे हाथ में न पतवार हो, डोले नैया हाथ में न तेरे पतवार हो, रहे अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। ओ डोले नैया तेरे हाथ में न पतवार हो, डोले नैया तेरी हाथ में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में हो, ऐसे अंधेरों में के प्रकाश ये सवेरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश की सवेरा जरूर आवेगा। मत होना मनवा मेरे उदास ये सवेरा जरूर आएगा। हो मत होना मनवा मेरे उदास की सवेरा जरूर आवेगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास की सवेरा जरूर आवेगा। हो तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू मान ले, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, ओ कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। ओ तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जान ले, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। ऐसे सच्चे प्रेमियों के हो, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सवेरा जरूर आएगा। हो मत होना मनवा मेरे उदास की सवेरा जरूर आवेगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास की सवेरा जरूर आवेगा। मत होना मनवा मेरे उदास ये सवेरा जरूर आवेगा। हो मत होना मनवा मेरे उदास की सवेरा जरूर आवेगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास कि सवेरा जरूर आवेगा। मन में रखना विश्वास
हो मन में रखना विश्वास, ये सवेरा जरूर आएगा। जोर से बोलना पड़ेगा। असली बात ना, इसलिए आप लोग नहीं बोल पाते, कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं राधे राधे तो नहीं बोलना पड़ेगा। इस चक्कर में नहीं बोल पाते हो ना आप लोग। कोई बात नहीं, दो नाम में से जो भी बोलोगे उसको स्वीकार। हर हर महादेव शंभो। तो प्यारे भगवान नाम है, देखना है ना, बड़े भाव से सुनना। जैसे वेश अवतार सर्व यज्ञ प्रतिष्ठित, यहाँ पर कहा गया है व्यास अवतार में कहा गया है शिव अवतार। स्वयं प्रभु मतलब श्वेत मुनि, सत्य प्रजापति सुतर और भार्गव दमन, अंगिरा सुहोत और सविता कंक योगी और मृत्यु लोकक्षी, सत्रकर्तु मतलब विभु ज्योतिष्य सब, और वशिष्ठ दधिवाहन सरस्वत्र ऋषभ त्रिधमः निर्वृत तप सत्य तेज मतलब भैया अत्रि नारायण बलि मुनि, रक्ष मतलब गौतम और तृणारूढ़ी मतलब वेद शिरा, और देव मतलब गोकर्ण, और देव कृतंजय मतलब गुहावाशी, और रतंजय मतलब शिखंडी, भारद्वाज मुनि मतलब माली, और गौतम मतलब अटहास, और वृक्ष श्रवा दरुक, और सुषमा यर्ण मतलब लंगनी भीम, और त्रिविंदु मतलब श्वेत, और यक्ष मतलब सूली, और शक्ति मतलब मुंडीश्वर, पराशर सहस्रणु, और जात कर्ण मतलब सोम शर्मा, और महाविष्णु का वाराशर पुत्र लंकुणी के रूप में यह 28 अवतार है। बोले 28 अवतार भगवान की। जोर से बोलो हर हर। तो प्यारे भगवान श्री हरि सुजी महाराज नंदीश्वर अवतरण का वर्णन बताए। आज कथा थोड़ी जल्दी से विश्राम ले लेगी, है ना, क्योंकि अन्नपूर्णा जी की पूजन भी करना है। तो यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नंदीश्वर, आज आपने अवतरण की कथा सुना तो दी है, लेकिन नंदीश्वर हे सनत कुमार, मेरे पिता का नाम सिलाद है और मेरे पिता ने पितरों का उद्धार करने के लिए बहुत कठोर तप किए हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने सिलाद से वरदान मांगने को कहा। तो यहाँ पर कहा गया कि मुझे अजर अमर होने का अयोजित्र पुत्र चाहिए। तब इंद्र ने मेरे वश की बात नहीं है, आज शिव जी की आराधना तुम्हें करना पड़ेगी। देखिए संसार में सबसे बड़ा अगर दानी कोई है ना, युग में सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो वो है भोले बाबा। भोले के जैसा दानी कोई है नहीं, और उसके जैसा कोई ओगड़ दानी भी है नहीं। अगर शांत है तो बन गए हैं वो महादानी, और क्रोध में आ गए हैं तो बन गए हैं जटा धारी। जब तक शांत हैं तो समझ के चलो कि वे भोले बाबा हैं, और क्रोध में आया तो फिर उनके जैसा क्रोध किसी को आता भी नहीं है प्यारे। इसलिए भोले बाबा बड़े दयालु हैं प्यारे। ये जीवन है, इसे बड़े भाव से शंकर भगवान भोले बाबा की जब भी सेवा करें आप, जब कभी भी आप शिव अर्चन करते हैं, शिव पूजन करते हैं, तो मन में कुछ कामना से मत करना कि मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए। आप एक बार कम से कम 41 दिन, ध्यान से सुनियो मैया, आप कम से कम 41 दिन भगवान शिव के दरबार पे जाकर सेगा चावल, टूटा हुआ चावल नहीं, कम से कम 11 दाने चावल के, 11 काली मिर्च, ठीक है, ये ले जाकर, और एक घी के दीपक, ये 3 चीज ले जाकर शिव जी के दरबार पे नियम से 41 दिन आप करिए। तो बिना मांगे कुछ करना, लेकिन बिना मांगे करना, नियम से करना। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किए और मायके घूमने चले गए, 2-4-15 दिन करे और कहीं और चले गए, नहीं।
41 दिन नियम से बस करना, बीच में जो 4 दिन का जो खंडित हो जाए वो बात अलग है। बाकी 41 दिन आप ये विधिवत कर देखिए, जो भी आपके मन में होगा ना, जो भी मन में आप भगवान से नहीं कहोगे ना, 42वां दिन भगवान आपको खुद उस मार्ग में आपको भेज देगा जो मार्ग आपने मन में रखा है। 41 दिन करना है प्यारे लेके। सेगा चावल है ना, टूटा हुआ नहीं, 11 दाना, 11 काली मिर्च और 1 घी का दीपक। समी का पेड़ होगा, कितने घर में है समी का पेड़? यहाँ तो लगा है, बाकी और कितने घर में है समी का पेड़? बहुत बढ़िया। जितने घर भी समी के पेड़ है ना, उन सभी के पेड़ों के पास प्रतिदिन दीपक जलाया करो। प्रतिदिन समी के पेड़ में एक दीपक जलाया करें, है ना। और अगर आपके घर में बेल का झाड़ ना हो तो आप एक छोटा सा गमला में बेल का झाड़ भी लगाइए। बेल के महिमा इतनी बड़ी है प्यारे, ये तो देखो वैशाख मास में कथा सुन रहे हैं, बड़ा पावन महीना है। बेल के झाड़ की महिमा इतनी अच्छी है कि अगर आपके घर के पास कोई बेल का झाड़ लगा है या आपके घर पे लगा है और किसी की मृत्यु अगर हो गई हो और बेल के झाड़ के पास से अगर वो जा रहा है, बेल के झाड़ के नीचे से अगर वो जा रहा है, ये मैं नहीं कहता प्यारे, ये शिव पुराण बताती है कि उस व्यक्ति की जो मोक्ष है वह नरक में ना जाकर सीधे स्वर्ग जाता है प्यारे, स्वर्ग सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। बेल के झाड़ की इतनी बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्यारे आप अपने घर में बेल के झाड़ जरूर लगाएं। घर में ऐसे ऐसे फूल लगाओ कि जिनके फूल रोज फरे और रोज टूटकर रोज ठाकुर जी के चरणों में चढ़ें। रोज हमें अपने घरों में फूल की बगिया से एक भी फूल अगर तोड़ के रोज चढ़ा रहे हो ना तो बहुत अच्छे भागशाली हो कि कम से कम आपके घर के रोज बगिया के फूल भगवान के चरणों में समर्पण हो रहा है। बगिया में जरूर फूल, घर में सुंदरता के फूल जरूर बनाइए और महीने में एक ऐसा दिन चुनिए कि वहां जाकर हम एक पेड़ अवश्य जाकर, जहां लगे कि यार यहाँ हमको पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ वहां भी जाकर लगाएं। उससे कहें कि भाई तू भी एक पेड़ लगा। ये हमें सनातन धर्म में जिंदा रहते रहते हमें कुछ अच्छा कार्य करके जाना है। दुनिया से जब जाओ ना आप तो लोग तेरी बदनामी ना करे, दुनिया से जब जाओ तो लोग तेरा नाम ले। दुनिया से जाने के बाद तुझे लोग ये ना कहे कि अच्छा चला गया, जाने के बाद वह दुनिया के लोग तुझे ये कहे कि अरे क्यों चला गया। जाने के बाद दुनिया के लोग तुझे ये ना कहे कि अरे बड़ा बदमाश था, बड़ा ऐसा था, फलाना था, ठिकाना था। दुनिया के जाने के बाद व्यक्ति तुझे ये बोले अरे बड़ा अच्छा था, सब कुछ को चलता था, सबको लेके चलता था। ऐसा कुछ कार्य करके जाना कि दुनिया के नाम तुझे, दुनिया के नाम में तुझे जोड़कर चले। अरे मेरे प्यारे, दुनिया में हम रहें अथवा ना रहें, दुनिया से जाए तो ऐसा नाम करके जाना कि दुनिया में तेरी जय जयकार होए मेरे भाई, दुनिया के लोग तेरा नाम ले। ऐसा मत करना कि दुनिया के लोग तुझे बदनाम करें। ना मरने के बाद, कुछ लोग तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, कुछ लोग तो कहते अच्छा चला गया, बड़ा किलकिल करता रहता था। कईयों को आपने देखा जब कोई मर जाता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो उसके बाजू में लोग बैठकर कितना पटक पटक के, कोई हाथ पटक पटक के रोता है तो कोई सर पटक पटक के रोता है ना। सबके यहाँ होता है। और कुछ लोग तो ये भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अरे रे भगवान क्यों ले जा लिया, क्यों ले जा लिया, इसके बल्कि मुझे ले जा लेना था, मुझे ले जा लेना था, उसको छोड़ देना था भगवान। और धोखा से कभी ऐसा हो जाए तो धोखा से अगर ऐसा हो जाए तो बताओ। कई लोग होते हैं ना ऐसा, अरे रे प्रभु ये क्या कर दिया, अभी और रहने दो, इसके बदले तो मुझे ले जा लेता, लेकिन उसे छोड़ देता। और धोखा से ऐसा हो जाए तो
तो मेरे भाई ये दुनिया है, जाना सबको है। कोई अमर होकर नहीं आया है, दुनिया में वही अमर हुआ है जो शिव महापुराण को सुना है प्यारे, जो भागवत पुराण को सुना है वही अमर है। अमृत को पीने से एक व्यक्ति पार होता है, और भगवत नाम की कथा, शिव चर्चा की कथा को जो व्यक्ति सुनता है उसके 7 जन्म और 21 कुल को तार देती है प्यारे। ऐसी है हमारी महापुराण, ऐसे है पुराण। इसलिए अमर हो गए हो आप लोग। मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूं, सत्य बता रहा हूं कि जितने लोग भी शिव महापुराण की यह मंडप के नीचे जाकर बैठकर कथा सुना है, वह सारे व्यक्ति अमर हो गए, पूरे लोग अमर हो गए। क्योंकि प्यास जब लगती है तो कुआं के पास जाते हैं, तो मोक्ष जब हमें चाहिए, सुख हमें चाहिए, तो हमें हरि के पास जाते हो। ताली तो इतनी जोर से बजाओ मत कि पड़ोसन हल जाए। हर हर। तो प्यारे, यहां पर बड़ी सुंदर आराधना करने के बाद तब शिलाद ने दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक शिव जी को आराधना इत्यादि करते हैं। और इतनी आराधना करते थे पहले के लोग कि शरीर जो है ना हड्डी बन जाता था, ढांचा बन जाता था। पहले के समय पर ढांचा, हड्डी में भी शक्ति होती थी, ताकत रहती थी। इतना मनुष्य ध्यान करते थे, इतना ज्यादा तपस्या करते थे। आज के व्यक्ति इतनी तपस्या नहीं करता है। आज का व्यक्ति तो कहता है मैंने आज पूजा किया, 1 घंटा बाद मुझे फल मिल जाए। फल मिलेगा, खेत अच्छी फसल बोगे तो अच्छा ही काटोगे। तो उसी प्रकार उस समय भगवान शिलाद जी हड्डी का ढांचा मात्र शेष बचा था, इतना ध्यान भग में बैठ गए हैं। मानस कहा है कि अस्तित्व माव होई रहे शरीरा, तदीप मानगे मन ही नहीं पीरा। मागु मागु बर बे नवे वाणी, परम गंभीर कृपा मत श्यानी। बोले मियाँ, पहले सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहता था। भगवान शिव ने अपने दक्षिण कर कमल का स्पर्श किया और शिलाद मुनि तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव जी कहते हैं मांगो वरदान मांगिए। शिलाद मुनि कहते हैं महेश यदि तुष्ट आसी, यदि वह वद दक्षिष में इच्छामि तत्समं पुत्रम मृत्यु हीनो मयो निदत्तवजो। हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूं जो अयो निज तथा मृत्युहीन ना हो। शिव जी कहते हैं कि हे तुम्हें यह जगतपति एवं जगत पिता बनाने वाले सौभाग्य को प्राप्त हो। कुछ समय के बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया। उसी समय शिव जी के दिव्य तेज से एक शिलाद मुनि में विशिष्ट होकर भगवान सुखदेव जी एवं सूत जी ने बड़े सुंदर सा भाव रूप बताया, दर्शाया यहाँ पर कि सर्वे रोगे परिणमः देव देवाश्यति नाम। ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूं, इस श्लोक में आप सब लोग हाथ जोड़ लें, क्योंकि ये पुत्रों के ऊपर से है। ठीक है। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, चारों तरफ मंगल गान होने लगे। सभी लोगों ने शिलाद मुनि के बालक को प्रणाम किए हैं और बालक को प्रणाम करके कहे हैं कि वेदान ध्यापयामस्य संज्ञोपगनिशेषितः शास्त्राण्यपि तथा पंचवर्षे पिता च मम पुत्राय पुत्र भवन्तु पुत्रीणां नाम वेदत्रसे पूर्णं मम वेदशास्त्रमनः।
भगवान शिव से आंख बंद कर कर बोले, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय। और इस प्रकार कहकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहे हैं, फिर एक दिन मित्र और दिन में भगवान वरुण शिलाद मुनि आश्रम में गए और अचानक से एक बालक को देखकर, यहाँ पर भैया वह शिलाद ने 5 वर्ष में ही बालक का यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया और नाम रखे हैं अभी उसका नंदी। बोलिए नंदी देव भगवान की। नंदी भी कोई साधारण नहीं है, नंदी की महिमा भी कोई साधारण नहीं है। भगवान ने स्वयं उन्हें अपने जैसे आशीर्वाद शक्ति प्रदान की है। प्यारे ध्यान से सुनना है ना। एक दिन मित्र और वरुण शिलाद मुनि के आश्रम पे गए और अचानक से बालक को देखकर दुखी हो गए। शिलाद मुनि ने पूछा, आप लोग मेरे बालक को देखकर ऐसे दुखी क्यों हो गए? मित्र वरुण, यह जो बालक है ना, इस बालक को देखकर हमें इसको देखकर यह लगा कि यह बालक एक वर्ष में ही आपके बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही शिलाद मुनि ने यह सुने, भैया रोते रोते मूर्छित हो गए। नंदी पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? शिलाद मुनि, बेटा तेरी अल्प मृत्यु हो रही है और तेरी अल्प मृत्यु हो जाएगी। पिता के ऐसे वचन को सुनकर, पिता के ऐसे भाव को सुनकर प्यारे, हे नंदी, हे पिताजी, आप चिंता न करें, मैं महादेव जी की उपासना करके मृत्यु को भी जीत लूंगा। और ये बात सही है प्यारे। भगवान शिव जी के महिमा और शक्ति में इतना प्रभाव है कि अगर विधिवत अच्छे से अच्छा अगर कोई व्यक्ति बहुत कष्ट से पीड़ित हो रहा है, बहुत रोग है उसे, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इलाज करा के थक गया है, तो कुछ मत कराइए। उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय बीज मंत्र अलग अलग होता है। महामृत्युंजय बीज मंत्र और शुक्ल अजुर्वेद, ये जो वेद है ना, इसका 5वें अध्याय के 16 श्लोक बीज महामृत्युंजय और शुक्ल अजुर्वेद के 16 श्लोक का विधिवत अपने घर में ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, जो वेद को जानते हो, जो वेद शास्त्रों को जानते हो, उन्हें बुलाकर अपने घर पर विधिवत यह अनुष्ठान कराएं। फिर देखो आपके रोग नहीं प्यारे, अच्छा रोग भी निरोग हो जाओगे। इतनी महिमा है महाकाल के यह मंत्र में। मुरझाया हुआ फूल को भी, टूटा हुआ पेड़ को भी यह बीज महामृत्युंजय जो है वह फिर से पुनः हरा भरा कर सकता है। इतना प्रभावशाली है ना। ये स्वयं देखिए, नंदी की जैसी मृत्यु का पता चला तो नंदी स्वयं भगवान के ध्यान में चले गए हैं और कहे हैं, ना तात तपसह मृत्यु वर्च इससे ना विद्या महादेवस्य भजना ने मृत्युम जिस्यापि नन्यथा। नंदी ने भगवान शिव जी की आराधना की, भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ दोनों प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओ। हे नंदी, तुम अजर अमर हो गए हो और आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गढ़ हो। तुम में मेरे समान ही बल रहेगा, तुम मेरे समीप ही वास करोगे।
भगवती उमा के कहने पर भगवान शिव ने नंदी को गणेश्वर, जैसे गणेश जी को उन्होंने अपना पद दिया है, उसी प्रकार माता जी ने भी नंदी को भी वही पद प्रदान किया। भाव जाकर स्वयं नंदी महाराज शंकर जी को अपने भाव को सुनाते हैं मेरे भाई, स्वयं नंदी जाकर सुनाते हैं। इसलिए शिव की पूजन करने के पहले हमें नंदी की सेवा करना चाहिए, नंदी की सेवा पहले करना चाहिए, शिव की पूजन बाद, पहले नंदी, क्योंकि नंदी पहले बैठे हैं। प्यारे, जिन बेटियों की बेटों की शादी में दिक्कत होती है ना,